नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कान साहब। ऑप्शन की सीख में आपका स्वागत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके एक हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जो दूसरा कंसेप्ट आपके सामने लाने वाला हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे और जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं काफ़ी पॉपुलर है। मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये जो कंसेप्ट है एंड इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तो उसमें क्या हमारा कोई ट्रेड बन सकता है। ठीक है, हम उसके बारे में भी देखेंगे और उसको किस तरीके से मैनेज करना, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला गैप अप और गैप डाउन के बारे में। ठीक है, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि गैप अप गैप डाउन को क्या हम पहले उसको हम पता कर सकते हैं कि गैप अप गैप डाउन हो सकता है, और दूसरा अगर गैप अप गैप डाउन हो गया है तो उसमें किस तरीके से ट्रेडिंग की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहले आपको दिखाते हैं कि गैप अप गैप डाउन एक्चुअली होता क्या है। जरा मैं इसका अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गैप अप गैप डाउन होता कैसे है और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देन जो गैप अप गैप डाउन हो रहा है उसके पीछे का पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा एंड फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड यहाँ पर हम टॉपिक का नाम दे रहे हैं गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप हो सकता है, देन दूसरा है आपका गैप डाउन। ठीक है, तो देखिए जब भी गैप अप की बात हो रही है, ठीक है, अक्सर आप देखिए जो गैप अप होता है यहाँ पर आपको एक कैंडल मान लीजिए, जैसे कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, अभी जैसे हमारा बैंक निफ्टी है, मान लीजिए कल का क्लोजिंग प्राइस है उसका 48,100। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, मान लीजिए इसका कैंडल इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, कैंडल इसका बना हुआ है। अभी ये होगा कि अगर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आज ओपन होती है, ठीक है, ये कल का क्लोजिंग है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी कैंडल ओपनिंग हुई है। ठीक है, अब ये जो बीच में जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब मान लीजिए ये 300 पॉइंट्स का, मान लीजिए हो सकता है 400 पॉइंट्स का। ठीक है, इस तरीके का गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अक्सर हमें देखने को मिलता है, आप कभी भी देखोगे तो ये 300-400 पॉइंट का मिलता है। कभी कभी मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये इससे ज़्यादा का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये एक सिनेरियो हो जाता है आपका गैप अप का। सिमिलरली अगर यहीं पर कैंडल थोड़ा नीचे ओपन होती है नेक्स्ट डे, ठीक है, नीचे ओपन होती है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये सेम है, पॉइंट आपका 300 से 400 का पॉइंट है। ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाएगा गैप डाउन। राइट, इसको कंसिडर किया जाएगा गैप डाउन। तो आपका गैप अप और गैप डाउन यहाँ पर ये आपको इस तरीके का सिनेरियो दिखेगा। राइट, तो जाहिर सी बात है कल के क्लोजिंग के मुकाबले आज का ओपनिंग काफी हाई या लो रहेगा, तो आपका गैप अप गैप डाउन होता है। अभी इसके पीछे हम देखते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन इसमें हो सकते हैं। अभी क्या गैप अप एक दिन पहले हम पता कर सकते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, सबके मन में सवाल होता है कि क्या गैप अप को पहले से अंदाजा लगा सकता है। मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये प्योरली मैं कहूँगा कि एक मतलब हाइपोथेसिस के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, मैं कहूँगा कि एक लॉटरी सिस्टम के जैसा होता है। ठीक है, तो हमें उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। जो गैप अप गैप डाउन यूजुअली होता है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया वो ट्रेंड में है, वहाँ पर गैप अप हो रहा है, तो वो समथिंग डिफरेंट सिनेरियो, वो कुछ अलग हो जाता है। लेकिन एक दिन पहले अंदाजा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर देखिए गैप अप गैप डाउन एक्चुअली होता क्यों, ये देखेंगे। ठीक है, तो कभी कैसा होता है कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ इसमें मिलती है, ठीक है, और नेगेटिव भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी पॉजिटिव न्यूज़ इसमें क्या हो सकती है, तो सबके मन में सबसे पहला एक ही चीज़ आता है, जो कि है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे होंगे। राइट, क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ आते हैं, उसके हिसाब से देखोगे तो ऐसा लगता है कि अगर रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं तो गैप अप हो सकता है। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है रिजल्ट कई बार मार्केट जो चल रहा होता है तभी उसमें अनाउंस किया जाता है, कई बार इवनिंग में हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट डे मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ से मिलता है। अब मान लीजिए इन्होंने कुछ लेट इवनिंग इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि न्यू प्रोडक्शन लाइन इन्होंने बना रहे हैं। राइट, या फिर इनका कुछ जो फ्यूचर प्लान है वो उन्होंने बताया है। ठीक है, कुछ भी फ्यूचर प्लान है वो उन्होंने बताया, और जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो इसका भी असर वहाँ पर दिखता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर आप देखोगे कि कुछ जो रिसर्च बॉडीज़ होती है उनका भी कुछ, मैं कहूँगा कि पब्लिकेशंस आता है जहाँ पे इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बताते हैं कि यहाँ पर इनका मार्केट शेयर बढ़ चुका है। ठीक है,
मार्केट शेयर बढ़ चुका है, ये सब ये सारी चीज़ें बताती है। प्लस आप देखोगे कि अगर कोई फाइनेंशियल कंपनीज है तो उसके लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनका रेटिंग हाई कर देते हैं, तो वहाँ पर वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बढ़ता है कि मान लीजिए कि कोई एक फाइनेंशियल बिल पास हुआ है जो कि इनके पर्टिकुलर सेक्टर जो हो गया उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो तब भी हमें एक गैप अप की उम्मीद रहती है कि नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती है, ठीक है, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट के लिए या फिर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है उनके लिए पॉजिटिव है, तो वहां पर भी आप देखोगे एक गैप अप हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से हो गया। अभी इसी का अगर आप एग्जैक्टली उल्टा लोगे तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव में ऑब्वियसली रिजल्ट्स आता है, कई बार आप देखोगे रूमर्स भी आता है, ठीक है, वो भी देखना पड़ता है। और लोग रूमर्स में अक्सर आप देखोगे पैनिक सेलिंग करते हैं, तो पैनिक सेलिंग में भी आप देखोगे कि अक्सर गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ इनके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है, तो जैसे रिजल्ट्स हो गया, सेम गोज टू प्रोडक्शन लाइन, या फिर फार्मास्यूटिकल का हो जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ जो ड्रग्स है जो प्रोहिबिटेड है, बैंड है, वो पाया गया है, या फिर उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन बेकार हो जाती है, तो आप देखोगे कि वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उनके पूरे जो सेक्टर्स है उस पर असर करता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिनके यहाँ पर कोई रेट पड़ी है, समथिंग कुछ भी नेगेटिव चीज़ हुआ है, तो उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अक्सर अगले दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में गैप अप गैप डाउन करने को मिलता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कुछ जो इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ आप बोलोगे, या फिर जो डोमेस्टिक, मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक लेवल पे कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इलेक्शंस होते हैं, फिर हमारा जो बजट सेशन होता है उसमें कुछ इम्पैक्ट आता है, तो आपको नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इनको खास करके असर मिलती है। ठीक है, अभी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने जाएं तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ खास हमें कुछ देखने को मिलता नहीं कि हम ये अंदाज़ा लगा सके कि गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है। जाहिर सी बात है ये सारी डेटा यहाँ पर काम करती है। अभी अगर हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो उसमें हम ट्रेड कैसा कर सकें। ठीक है, कि ये जो गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है क्या ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, और अगर जो रोल रिवर्सल होता है वो अगर हो रहा है तो किस तरीके से मुझे वहां पर ट्रेड सेटअप बनाना है। ठीक है, अभी अगर मैं गैप डाउन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन की, तो आप देखोगे अक्सर अगर ट्रेंड पूरा जो मार्केट जो का जो सिनेरियो है, ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट का सिनेरियो पूरा नेगेटिव है, ठीक है, तो अक्सर आप देखोगे चाहे आप स्टॉक्स ले लो या फिर इंडाइसेस ले लो, आपको थोड़े दिनों तक देखोगे स्टॉक इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, फिर आपको एक गैप डाउन दिखेगा यहाँ से पूरा, मतलब ये इसका क्लोजिंग है, यहाँ पर आपको गैप डाउन दिखेगा, फिर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर आप देखोगे अगेन यहाँ पर गैप डाउन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो गैप डाउन आप देखोगे फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये पूरा फॉलो कर रहा है, ये उस दिन भी फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट डे भी कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि एक दो दिन छोड़ के वहां पर उसको फॉलो करे, लेकिन ये गैप डाउन अक्सर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जब इस ऐसा आपको केस मिलता है तो वहां पर अक्सर आप देखोगे कि वो जो गैप डाउन है वो कहीं ना कहीं फिलअप करने की कोशिश करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिलअप करने की कोशिश करता है। अभी वो फिलअप कैसे करेगा वो देखना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही जो गैप है यहाँ पर इसको आके फिलअप कर ले। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर इसने किया, अगर उसके पहले मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी उसने जो डे लो यहाँ पर नहीं बनाया था, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरीके से मूवमेंट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर ऊपर जाता है और लोगों को लगता है कि पूरा गैप फिल करेगा, ये क्लोजिंग से रिटर्न करेगा, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, और कई बार आप देखोगे यहाँ से करता है। ऑलराइट, तो आपको दोनों केस में यहाँ पर रेडी रहना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी लो बनाया, फिर लो एक बार जो प्रीवियस डे कल लो उसने बनाया, फिर जाके ऊपर हाई पे वहां पर क्लोज हुआ है, तो आप ये दिमाग में रखिए कि जो लो है, अगर आप यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पैटर्न्स आपको दिखता है तो आप वहां पर ले सकते हो ट्रेड। ठीक है, जाहिर सी बात है वहां पर आप शॉर्ट की तरफ आप देखोगे, लेकिन अक्सर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आपको फॉलो करने को मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट से अगर ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 5 लॉट ही लूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर क्लोजिंग बहुत पास में है तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, और आपको स्टॉप लॉस वहीं पर रखना पड़ेगा जो क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये लो है, यहाँ पर हाई देखने जाओगे तो इधर मिलेगा,
जो कि वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रह सकता, आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कुछ क्वांटिटीज आप यहाँ पर बाय करोगे तो आपका जो बाइंग एवरेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पूरा गैप डाउन को इस तरीके से फॉलो कर रहा है या गैप अप को फॉलो कर रहा है तो मुझे ये सिनेरियो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार एप्लीकेशन पे ले जाके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, राइट। अगर मैं बैंक निफ्टी में अभी मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लिया है, तो लेट मी शो यू, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो इसको हम जाते हैं जनवरी 1 से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑलराइट। तो देख सकते हो ये 31 दिसंबर का यहाँ पर गैप डाउन हुआ, वहाँ पर आप देख सकते हो पूरा प्राइस वहाँ जाते थे क्लोज हो गया। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि हम क्या देखेंगे कि जो लो बनाया वहीं पर आप देखोगे पहले बुलिश कैंडल बनी, तो अभी उसमें यहाँ पर लो है वो काम नहीं किया, फिर ये जाएगा आगे पूरे तरीके से क्लोजिंग पर यहाँ नहीं गया। अगले दिन आप देखिए कैंडल वहाँ पे ओपन हुई, ये पूरा यहाँ पर उसको जो पूरा गैप डाउन था पूरा उसको कवर करके ऊपर चला गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर नीचे यहाँ पर आ रहा है। अभी हम आप देखेंगे कि आगे कहीं पर गैप डाउन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉसिबली यहाँ पर गैप डाउन आपको मिला है, ठीक है। अभी आप देखिए ये आपको गैप डाउन मिला है, प्राइस था 50,086, ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर क्या हुई है, ठीक है, ओपनिंग हुआ है 49,960, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है आप देख सकते हो कि लो पहले यहाँ पर नीचे था, ठीक है, यहाँ पर पहले नीचे था। तो जाहिर सी बात है यहाँ से इसको ऊपर फिलअप करने जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये प्रीवियस उसके पहले आप देखोगे यहाँ पर एक लो बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर लो बनाया हुआ था, यहाँ पर पूरे तरीके से नीचे गया और इसी को रेजिस्ट करके ही नीचे आया। मतलब कि ये पहले लो यहाँ पर था, ठीक है। अगर ये इसके नीचे होता तो यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने आता, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया, उसके पहले जो लो था वहां पर रिटेस्ट करके नीचे आ गया, ठीक है। अभी अगेन आप देखिए यहाँ पे लो इसने बनाया हुआ था, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ है और आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ से जाके ऊपर रिट्रेस किया, वहां से पूरा नीचे डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। और आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं बनाता हूँ बिकॉज ये मौका निकल गया है, यहाँ से आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 400-500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा, मेरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा और पूरे तरीके से नीचे आप आया हुआ है। तो ये जब एक पैटर्न डाउन द लाइन फॉलो करता है तो मैं इस तरीके से ट्रेड बना सकता हूँ। अभी हम बात करते हैं रोल रिवर्सल की, मतलब कि जब भी गैप डाउन होता है तो वहां से रिवर्स की इसमें कैसे ट्रेड किया जाए, ठीक है। इसमें रिट्रेसमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। मतलब कैसा होता है कि जो स्टॉक है मान लीजिए ऐसे चल रहा है, यहाँ गैप अप हुआ, यहाँ पर स्टॉक इधर ओपन हुआ, ठीक है। फिर आप देखोगे ये गैप अप हो गया, राइट। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि अगले दिन यहाँ पर गैप डाउन होता है, प्राइस यहाँ ओपन होता है। तो जब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ पर जो गैप फिलअप की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। मतलब 80% चांस ज़्यादा है कि ये जो गैप डाउन हुआ है ये डाउन द लाइन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक जो पर्टिकुलर कैंडल है उसका जो लो है यहाँ पर ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड ईजिली ले सकता हूँ, ठीक है। ईजिली वो लो ब्रेक करेगा तो ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर यहाँ पर अगर कैंडल यहाँ पर स्टॉक ऊपर है, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप ऊपर ओपन हुआ है, तो ये देखो सकते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर मिला, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, इसको रोल रिवर्सल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर कैंडल बना है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, इसका अगर हाई ब्रेक करता तो आप इसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, आपको इंट्राडे पर्पज पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ऑलराइट, आपको चार्ट में यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आज का सिनेरियो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ और जैसे मैंने कहा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे इसको ब्रेक करेगा और पूरी तरीके से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। सेम किस्सा आप गैप डाउन में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये पूरा गैप अप हुआ, राइट। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, यह देखिए गैप डाउन हुआ और इसी को ब्रेक किया तो इंट्राडे देख सकते हो कि यहाँ पर 48,872 से इसने 48,400 तक यहाँ पर आया हुआ है। तो आपको एक बड़ा मूव इसमें मिल सकता है, लेकिन ये बात है कि आपको जो गैप अप गैप डाउन हो रहा हो सकता है महीने में आपको 2 ही 3 मिले, लेकिन वो भी काफ़ी होता है क्योंकि उसमें जो सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्राइक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट,
सो आज के सेशन में हमने देखा कि जो गैप अप और गैप डाउन को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें एक ट्रेड सेटअप बना के एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, भले ही कम मिले लेकिन एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था गैप अप गैप डाउन के बारे में एक सेशन जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसके डेटा पॉइंट को यूज करके मैं एक ट्रेड सेटअप बना सकता हूँ। ऑलराइट, सो जाएगा नहीं, जुड़े रहेगा। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा मार्केट मिल, जहाँ पर आपको कुछ न्यूज़ और स्टॉक एनालिसिस वगैरह बताया जाता है। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ और नए कंसेप्ट आऊंगा। सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।